वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। आई होप यू ऑल आर वेल। जल्दी से लाइव आ जाएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी से लाइव आ जाएं आप लोग। अच्छा है बाबू, तबीयत ठीक है। थैंक यू। तबीयत ठीक है आज। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए आप लोग। जल्दी से आ जाएं आप लोग लाइव। नेटवर्क इशू है क्या? गुड नून साध्वी, गुड नून राम जी, गुड नून अरविंद, गुड नून शालिनी, गुड नून। जल्दी जल्दी आ जाएं आप लोग लाइव। गुड नून अभिषेक, गुड नून श्रवण, गुड नून। जल्दी से लाइव आ जाएं। आज आप लोग बहुत कम है लाइव में। ये हम लोग का होमवर्क था। ये हम लोग का क्या था? होमवर्क था। हमने कहा था ये फ्रेजल वर्ब है या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है। प्रत्येक सेंटेंस में लुक जो है वो वर्ब है और प्रत्येक के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है। अब अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होने से सभी का अर्थ में बदलाव आ रहा है। सभी का अर्थ क्या हो रहा है? बदलते जा रहा है। तो मैंने कहा था कि ये एग्जामिनेशन में कैसे आएगा, तो मैंने हिंदी में बता दिया था सबका। और उसके बाद हमने कहा था कि ये फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछ सकता है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट में काम आ सकता है। तो पहला सर जो वीडियो में रिमाइंडर सेव किए हैं उस पर वीडियो नहीं चल रहा है। अच्छा, हो सकता है दूसरा फिर से ये कर लीजिए। आदि मैथ चैनल में यूट्यूब चैनल पे जाइए और फिर से ओके कीजिए, चलने लगेगा।
अच्छा, इसी वजह से दिक्कत हो रहा होगा, अभी तक 7 ही लोग हैं। कहीं कुछ नहीं है, एक में इंग्लिश कॉमन रहता है, एक में सिर्फ इंग्लिश आ रहा है, सब उल्टा पुल्टा यूट्यूब इतना गंदा कर दिया है। अच्छा, यूट्यूब का पॉलिसी थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर से सर्च मार के देख लीजिए, जिसमें लिखा रहा होगा इंग्लिश। बिल्कुल राम जी, करेक्ट आंसर आ रहा आपका, बहुत बढ़िया। तो मैंने पहला कहा था किसी चीज पर देखना, किसी चीज पर देखना, किसी चीज पर देखना लुक एट कहलाता है। जैसे लुक एट मी, लुक एट दैट पिक्चर, लुक एट दैट पिक्चर। लुक इनटू का मतलब था इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमने कहा था कि पुलिस क्या कर रही है, लुक इनटू कर रही है, जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल, लुक इनटू, बिल्कुल करेक्ट है। अब तीसरा कह रहा है लुक आफ्टर, पालन पोषण, पालन पोषण करना। लुक आफ्टर का मतलब बताया गया था पालन पोषण करना। नेटवर्क इशू फिर से आ रहा है आज। बिल्कुल, पालन पोषण क्या होता है, लुकअप का मतलब होता है शब्दकोश से, शब्दकोश से, कोश से, कोश से, शब्दकोश से, कोश से शब्द खोजना, या किसी किताब से आंसर खोजना। लुक फॉर का मतलब होता है नौकरी, etc खोजना, खोजना, बिल्कुल। लुक फॉरवर्ड में क्या था, वेट करना, वेट फॉर, बिल्कुल, वेरी गुड राजकुमार। लुक ऑन या अपॉन का क्या मतलब था, सैड होना, उदास होकर कोई चीज पर देखना, उदास होकर किसी चीज पर, किसी चीज पर देखना। इसका एग्जाम्पल तब हम यूज करते थे जब हम लोगों को कभी मम्मी या पापा डांटते थे, और तब हम क्या करते थे, अगेंस्ट द वॉल ऐसे हो के हम क्या करते थे, आसमान को देखते रहते थे, उदास होकर देखते रहते थे, तब हम यूज करते थे लुक अपॉन का। आज बहुत लोग कम है, पता नहीं क्या वजह है, बहुत कम लोग हैं अभी तक जुड़ पाए हैं, बिल्कुल। और लास्ट का था लुक लाइक, किसी के जैसा, के जैसा। लुक लाइक में क्या बताया गया था, के जैसा। जैसे बताए थे रवि लुक्स लाइक मोनू, रवि लुक्स लाइक हिज फादर, वेरी लुकिंग सैडली, वेरी गुड। आज बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं, क्या वजह हो सकता है, खोजने में परेशानी तो नहीं है चैनल को, जो क्लास चल रही है इसमें बहुत कम लोग आज जुड़ पाए हैं, दिक्कत तो नहीं हो रहा ना खोजने में, बिल्कुल सेम एज। राधेश्याम करेक्ट है, रजनीश, निर्झर वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड, वेरी गुड राधेश्याम, टू फाइंड वेरी गुड। आज लोग बहुत कम जुड़ पा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, गुड नून। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग चूंकि अब 60 तक पढ़ा था ना, 61 में जाएंगे।
हम लोगों ने 60 तक शायद पढ़ रखा है। अच्छा, प्रॉब्लम हो रहा है खोजने में। यूट्यूब कुछ ऐसा सिस्टम लगाया लगता है। थैंक यू राम जी। राहुल कुमार, गुड नून। गुड नून टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेल डियर, ठीक हूँ मैं। हेडेक थी, थोड़ा सर दर्द था कस ज़्यादा ही, और संभव नहीं हो पा रहा था कि क्लास ले पाए, इसलिए कल का क्लास मैंने ड्रॉप कर दिया था, नहीं ले पाया था। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वोकेबलरी का सेशन था, और मैंने कहा है कि ये वोकेबलरी का सेशन जो भी कर रहे हैं इसका प्रयोग कहाँ करना है, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कॉमन एरर में, इसके अलावा कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, इसके अलावा हम PQRS बनाने में कर सकते हैं, और कहाँ कर सकते हैं तो इसका प्रयोग हम क्लोज टेस्ट बनाने में कर सकते हैं। और ये आप एप्लीकेशन कैसे देखेंगे, जब हम लोग कंपोजिशन में आएंगे, जब मैं आपको क्लोज टेस्ट बनाना सिखाऊंगा तब देखने को मिलेगा कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। या आई एम फाइन, आई एम फीलिंग वेल। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। These days my friend is looking dash a good job in Delhi. ऑप्शन दिया रह सकता है। ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको देगा। डिपेंड आप पे करेगा कि आप इसको कैसे बना पा रहे हैं। मोनाली looks her mother. तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब इसमें सिंपली आपको क्या करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इससे कॉमन एरर भी बनाया जा सकता है बच्चों, कॉमन एरर का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और वहाँ भी हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कॉमन एरर का बनाया जा सकता है। जैसे ऐसा लिखा दिया जाएगा, आई वॉज लुक्ड up by my parents very well। और यहाँ पे आपको कह सकता है नो एरर, और पूछ सकता है कि आप बताएं कि अच्छा उसमें दिख नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए, आई वॉज लुक्ड अप बाय माई पेरेंट्स। तो हमने जो पढ़ा है अभी अभी,
बिल्कुल सही है। एक का आंसर 4 बिल्कुल सही है। नौकरी खोजने के लिए लुक फॉर का प्रयोग करते हैं, करेक्ट आया है। दूसरा का आंसर क्या आया? थर्ड का लुक आफ्टर, करेक्ट आया है राम जी। दूसरा का लुक लाइक आया, ये भी सही है। तीसरा का क्या आ गया है? ए आया है। अप के जगह पर क्या यूज करेंगे? लुक आफ्टर, मतलब मेरा पालन पोषण क्या किसके द्वारा किया गया है? मेरे माता पिता के द्वारा किया गया है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ध्यान रखना है जो हम पढ़ रहे हैं इसका इसी संदर्भ में यूज होगा। मन में, जहन में जरूरी है ये जानना कि किसका यूज क्या है। बच्चों, हम चाहे परिवार की बात करें, समाज की बात करें, देश की बात करें या खुद की बात करें, हमें हमारी वैल्यू जब तक पता नहीं होती है तब तक हम उसका वेटेज नहीं देते हैं। आपको मैं इसलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि आप उस वोकेबुलरी का वैल्यू को समझ सके। मेरा जो सेशन लगता है वो कोई भी सेशन फालतू का नहीं होता है, उस सेशन का डायरेक्टली आपको फ़ायदा होगा। मेरा सेशन जो भी होगा वो डायरेक्टली बेनिफिशियल होगा आपको। मैं इसलिए बार बार जब भी वोकेबुलरी का क्लास लगाता हूँ तो ये ज़रूर दिखा देता हूँ कि इससे आपको क्या फ़ायदा है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हम जिंदगी में हमारी जब तक वैल्यू दुनिया लोगों को पता नहीं होती तब तक वो हमें नहीं समझ पाते, हमें महत्व नहीं देते हैं। इसलिए वैल्यू बनानी होती है। तो जो हम वोकेबुलरी अभी पढ़ रहे हैं इसका वैल्यू क्या है? तो इसका वोकेबुलरी का वैल्यू है क्लोज टेस्ट में, कॉमन एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, और इसके साथ साथ वाक्य का हिंदी करने में भी। क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब होता है करता क्या है? वर्ब के साथ आकर और वर्ब के अर्थ को बदल देता है। इसलिए ये क्वेश्चन और ये जो हम वोकेबुलरी का सेशन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि जो मैंने कल वोकेबुलरी पढ़ाया था वो आप पिछली क्लास में वो आपको समझ में आ गया है। और समझ में ही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं? सॉल्व कर पाओगे ना? याद हो गया है ना सभी को? चलते हैं हम लोग 61 जाएंगे ना बाबू। कोरोना कॉन्सेप्ट कितना है देखिए तो 61 है क्या? बताओ तो जरा, 61 है क्या? रिप्लाई कीजिए बाबू। कोरोना कॉन्सेप्ट कितना पढ़ना है? 61। ओके, थैंक यू। ये देखिए, कोरोना कॉन्सेप्ट 61 पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, want, need, required, stop, prohibit, ओके। जो आप सेंटेंस वाक्य में देख रहे हो, वांट, नीड, रिक्वायर, स्टॉप, प्रोहिबिट, फॉरबिड, ठीक है? इन तीनों का मतलब होता है चाहत, जरूरी, आवश्यकता, और इन तीनों का मतलब होता है मना करना। मैं चाहूँ तो ये अलग अलग करके भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं इन दोनों को एक ही साथ पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? इनके बाद या तो आपको 2+V1 लगाना है बाबू, इसके बाद या तो आपको 2+V1 लगाना है, सीधे याद रखना है। इसके बाद 2+V1 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो V4 का प्रयोग करते हैं। सिंपली याद रखेंगे, इसके बाद 2+V1 का प्रयोग करते हैं।
सिंपल वे में रखेंगे वांट, नीड, रिक्वायर, इसके बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। एक और सेंटेंस मैं इसी के साथ पढ़ाऊंगा जिसमें हम इसके साथ V4 का प्रयोग करेंगे, या हम इसका ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसके साथ हमेशा टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा, रानी wanted cook food for me। ABC क्या होगा एरर, इसके साथ हमेशा टू प्लस V1 का प्रयोग करना है। रानी वांटेड टू कुक, वेरी गुड प्रकाश। इसके साथ टू प्लस V1 करेंगे, इसके बाद वाला हम बताएंगे कि हम इसके साथ V4 बना सकते हैं। फिलहाल टू प्लस V1 होगा। वांट टू, वांटेड चलेगा, पास्ट टेंस में है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुक की जगह क्या हो जाएगा, टू कुक होगा, टू कुक होगा, क्योंकि यहाँ हिंदी कह रहा है रानी मेरे लिए खाना बनाना चाहती थी। इसका हिंदी क्या कर रहा है, रानी मेरे लिए खाना बनाना चाहती थी, ये है। वांटेड टू कुक होगा, आंसर बी लिखेंगे। तायरा बनाना चाहती है रहता तब हम वांट्स लगा देते, लेकिन हमको इधर छेड़छाड़ नहीं करना है, यहां देखना है कुक के साथ यहाँ पर टू कुक का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल वांटेड सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट का सेंटेंस है। वांट, नीड और रिक्वायर का किसी भी रूप के साथ ऐसा हो सकता है, ये याद रखना है, किसी भी रूप के साथ हो सकता है। क्वेश्चन इसी से टू यदि आ जाए, ऐसा क्वेश्चन दे दे तो यहां पर याद रख लेंगे टू कुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू कुक। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यदि दे दे, ही नीड्स डैश राधा नाउ, कह रहा है उसे राधा से शादी करने की जरूरत है, उसे अभी राधा से शादी करने की जरूरत है। यहां पर यदि आपको दिया जाए मैरिड, मैरी, टू मैरी, डी में कह रहा है मैरी, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन में डांस तो है ही नहीं सर, V4 नहीं लगेगा क्या, नहीं इसमें अभी नहीं लगाना है, बताएंगे V4 कब लगेगा। ठीक है, टू मैरी होगा, ही नीड्स टू मैरी राधा नाउ, उसे अभी राधा से शादी करने की जरूरत है, उसे अभी राधा से शादी करने की जरूरत है। वेरी गुड, वेरी गुड, सी होगा, वेरी गुड, आंसर सभी का करेक्ट आ रहा है, सी होगा, टू प्लस V1 होगा। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं, मिटाया जाए,
क्वेश्चन नंबर 3 दे, रामू requires some rest now। कह रहा है रामू को थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है। टेक टू टेकिंग टेक्स टू टेक करेक्ट टू सम रेस्ट्स। क्या होगा आंसर? वेरी गुड सुप्रिया, करेक्ट है आपका आंसर। बिल्कुल प्रकाश, टू टेक रेस्ट होगा तो यहाँ रिक्वायर्ड के बाद क्या लगाएंगे? टू टेक होगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, टू टेक हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड मधुसूदन, वेरी गुड पुनीता, वेरी गुड। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए मिटाया जाए। वेरी गुड। अब एक चीज हम यहां पर सीखेंगे, एक यहां पर हम नोट लिखेंगे। यहां पे यहां ध्यान रखना है बच्चों, मैंने कहा इसके बाद 2 + v1 आएगा, लेकिन याद रखना है नोट में, याद रखे, है ना, याद रहे कि रिक्वायर का प्रयोग जब नॉन लिविंग के लिए होता है तो इसके बाद V4 का यूज किया जाता है। ये याद रखना है कि रिक्वायर का प्रयोग फॉर नॉन लिविंग थिंग, ये याद रखने की चीजें हैं कि रिक्वायर्ड यदि किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा तो इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? V4 का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा याद रखना है। अभी एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपको दे रहा हूं इसका। करा है फैन रिक्वायर्स अर्जेंटली, और यहां पर आपको दे दे टू रिपेयरिंग और रिपेयर्स। क्या लिखेंगे? फैन रिक्वायर्स, पंखा को जरूरत है रिपेयरिंग का, फैन को रिपेयरिंग की जरूरत है। तो देखिए यहां पर रिक्वायर्ड का प्रयोग किया गया है नॉन लिविंग थिंग के लिए, और जब ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा, ये याद रखना है, जब ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा तो इसके बाद हम V4 का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सुप्रिया, वेरी गुड।
वेरी गुड राम जी, वेरी गुड प्रकाश। बहुत अर्जेंटली ज़रूरी है इसको रिपेयरिंग का, तो फैन रिक्वायर्स, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिपेयरिंग का प्रयोग करेंगे जब ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आ जाए। ओके, टू नहीं लगेगा बाबू मधुसूदन, टू नहीं, सीधे रिपेयरिंग होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे 62। बस 62 देखिए, 62 क्या कहता है, नहीं वो फैन नहीं है बाबू, ये फैन पंखा वाली फैन है राधेश्याम, ये फैन पंखा वाला है। ओके, यहाँ देखिए 62 में अभी चर्चा कर रहे थे ना, स्टॉप, प्रोहिबिट, फॉरबिड, ये सब का मतलब होता है मना कर देना। इसके बाद क्या आता है, 2+V1 और V4 भी आता है, कोई एक यूज कर सकते हैं। स्टॉप, प्रोहिबिट, फॉरबिड के बाद या तो 2+V1 का प्रयोग करना है और नहीं तो V4 का प्रयोग करना है, कोई एक इसमें से कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन यदि लिखा हो, माई वाइफ स्टॉप मी देयर यस्टरडे, मेरी वाइफ कल वहां जाने से रोकी। मेरी वाइफ, प्रेजेंटली का यूज तो फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है ना, प्रेजेंटली सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। अर्जेंटली था वो, प्रेजेंटली नहीं। बी गोइंग, सी टू गोइंग, डे गोस। आंसर बताना है बाबू। क्वेश्चन 2, he prohibits me wine daily, वो मुझे रोज मना करता है दारू पीने से। और ऑप्शन में कह रहा है टू ड्रिंक, ड्रिंक्स, टू ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। बिल वेरी गुड, गोइंग होगा। ऑप्शन में टू गो है ही नहीं, ऐसे बिहारी एक पहचान। देखिए आंसर आपका भी सही है, टू गो जिसने भी लिखा है, लेकिन मैंने कहा कि वाक्य में देखना है ना बाबू। देखिए वाक्य में टू गो लिखा हुआ है कहीं पर, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे ना जी। हाँ, हम जानते हैं कि 2+V1 लगा सकते हैं या V4 लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए तो 2+V1 है ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे आंसर, टू ड्रिंक्स नहीं होता है बाबू। वेरी गुड राधेश्याम, करेक्ट है। राम जी करेक्ट है, वेरी गुड राधेश्याम, सुप्रिया। टू ड्रिंकिंग नहीं होगा बाबू, टू जब भी आता है तो उसके बाद V1 का प्रयोग होता है। ताहिरा वेरी गुड। वेरी गुड। तो यहां पे कह रहा है कि उसने वह मुझे डेली शराब पीने से मना करता है। उस स्थिति में हम देखेंगे
यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। हाँ, 2 के बाद हमेशा V1 आता है, इसलिए तो ये नहीं होगा। सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्लस V1 हो जाएगा। तो ये इसलिए तो आंसर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 प्लस V1 लगाए बाबू। हमने तो बताया ना, या तो 2 प्लस V1 आएगा, नहीं तो V4 आएगा। ठीक है, 63 में चलते हैं। देखिए, सिक्सटी थ्री क्या कहता है, ये देखते बाबू। 63 कहता है कीप कोई भी रूप, कीप्स, कैरी, कैरीज, कैरीड या गो, गो ऑन, गो, वेंट, गॉन, इस सब के बाद V4 का प्रयोग होता है। अदरवाइज डायरेक्ट भी होता है और ऑन प्लस V4 का भी प्रयोग होता है। या तो V4 का प्रयोग होगा, नहीं तो ऑन प्लस V4 का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन है, भारती सर keeps on English, इसका मतलब होता है काम जारी है, काम जारी है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है टाउट, टीचेज, टीच और लास्ट में दिया हुआ है टीचिंग। दूसरा कह रहा है यू शुड गो ऑन द स्टेज। ए में कह रहा है डांस, बी में कह रहा है डांसिंग, सी में कह रहा है टू डांस और डी में कह रहा है डांसेज। अब आपको बताना है आंसर ऑप्शन के अनुसार। वेरी गुड बिहारी एक पहचान, राम जी वेरी गुड, ताहिरा वेरी गुड, प्रकाश वेरी गुड, स्नेहा वेरी गुड, नेहा वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, रितेश वेरी गुड, पुनीता वेरी गुड। बहुत अच्छा। तो बहुत बढ़िया। कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन, गो ऑन के बाद हमेशा याद रखना है V4 का प्रयोग करते हैं
जिरंड का प्रयोग करते हैं। V4 इन द सेंस हमेशा याद रखना है जिरंड। अतः हमारा आंसर होगा यहां बी और यहां पर क्या होगा, डी होगा। और वेरी गुड, करेक्ट आया है आप लोग का आंसर। 64 देखेंगे, बहुत अच्छा। हाँ, भले छोटा छोटा लग रहा होगा लेकिन यही सब क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता है विद्यार्थियों से। आपके लिए टफ हो जाएगा यदि आप नहीं जानेंगे तो। जानते हैं तो आसान है, नहीं जानते हैं तो भारी है, हमेशा याद रखना है। अच्छा, याद है आप लोग को ये बताया गया था माई आवर हिज के बाद V4 लगता है। हाँ बिल्कुल, बता दिया गया था स्टार्टिंग में। 64 में चलते हैं, याद रखना है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए कि आमतौर पर टू के बाद V1 का प्रयोग होता है। याद रखना है, आमतौर पर टू के बाद वर्ब 1 का प्रयोग होता है, ठीक है। आमतौर पर टू के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां याद रखना है लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, इज MR प्लस यूज्ड टू, के बाद हमेशा V4 यानी जिरंड का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखना है। टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टू किसके पहले रहे, लुक फॉरवर्ड टू रहे, एडिक्टेड टू रहे, हैबिचुएटेड टू रहे, इज आर एम प्लस यूज टू के साथ आ जाए, तब याद रखना है टू के बाद V4 का प्रयोग किया जाता है। दोनों बात याद रखना है, अकेले टू रहेगा तब तो V1 आएगा, लेकिन टू के पहले यदि एडिक्टेड टू लगा रहे, हैबिचुएटेड टू लगा रहे, लुक फॉरवर्ड टू रहे, यूज टू रहे, उस स्थिति में हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई वांट टू कुकिंग फूड फॉर माई वाइफ। कह रहा है मैं अपनी पत्नी के लिए खाना बनाना चाहता। तो यहां पर आपको बताना है कि एरर कहां है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रवि इज एडिक्टेड टू ड्रिंक वाइन डेली। अब यहां भी बताना है आपको कि गलती क्या है। बाबू यूज टू के बाद V1 आता है, लेकिन यूज टू के पहले यदि इज आर एम लगा हो, यूज टू के पहले यदि इज आर एम लगा हो तो उसके साथ V4 का प्रयोग करेंगे जिरंड का। जल्दी से रिप्लाई दीजिए।
बिल्कुल एडिक्टेड का मतलब होता है लत लगा हुआ होना। वेरी गुड प्रकाश। पहला जो आंसर होगा, पहला का आंसर होगा टू कुक। क्यों होगा टू कुक? क्योंकि सामान्य तौर पर वांट के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी भी बताया था 2 + V1 का प्रयोग होता है। लेकिन यहां कह रहा है रवि इज एडिक्टेड टू, तो यहां पर टू ड्रिंक के जगह पर क्या होगा? टू ड्रिंकिंग होगा। टू ड्रिंक के जगह पर क्या करना पड़ेगा? टू ड्रिंकिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक का आंसर हुआ बी और 2 का भी आंसर होगा बी। एक में कुकिंग के जगह पर टू कुक होगा और दूसरा में टू ड्रिंक के जगह पर टू ड्रिंकिंग होगा। मिटा रहा हूं, देखिए एक क्वेश्चन फिर दूंगा। एक प्रकाश का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन अभी समझा रहे हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन 3 और 4 करके समझा देते हैं। मधु used to walking in the morning। आराम से अब समझ में आ जाएगा प्रकाश, आप समझ जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। मोनिका is used to drink wine daily। To drinking टू ड्रिंकिंग। और डी में कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट। अब समझिए बाबू, पहला जो है वो एक मॉडल एक्सुअल वर्ब का काम किया है। यूज टू के पहले जब इजआरएम नहीं लगा हो, यूज टू के पहले जब इजआरएम नहीं लगा हो तो उसके साथ 2 + V1 आएगा। वेरी गुड, आंसर करेक्ट भी आया है। बिहारी एक पहचान वही क्लियर कर रहे हैं बाबू। यूज टू के पहले यदि इजआरएम लगा हो तब वो फ्रेजल वर्ड है, उसके साथ 2 + V4 लगाना है। और यूज टू के पहले यदि इजआरएम नहीं लगा होगा तो ये मॉडल एक्सुअल वर्ब का काम करेगा। इसके बाद 2 + V1 का प्रयोग होगा। अकेले यूज टू रहे तो यहां पर हम V1 लगाएंगे, गौर से देख लीजिए। यूज टू के पहले यदि इजएमआर लगा देंगे, यूज टू के पहले यदि इजआरएम लगा देंगे तब इसके बाद V4 लगाएंगे। ये देख लीजिए, यूज टू अकेले रहेगा तो V1 लेंगे, ठीक है। और यूज टू के पहले यदि इजआरएम आ जाएगा तब उसके साथ हम V4 का प्रयोग करेंगे। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ऊपर वाला में मॉडल एक्सुअल वर्ब का काम कर रहा है कि सुबह सुबह उठने टहलने का आदत है। यहां टू वॉकिंग के जगह पर क्या कर देंगे? टू वॉक होगा। टू वॉक होगा क्योंकि ऊपर वाला में सामान्य तौर पर मॉडल एक्सुअल वर्ब बन के आया है। यूज टू के पहले देखिए इजआरएम का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन में यदि देखिएगा, दूसरा वाला में क्या है? ये आदत को दिखा रहा है, गंदा लत को दिखा रहा है कि रोज उसको शराब पीने की लत है, आदत है। तब इस स्थिति में नीचे वाला में हम क्या यूज करेंगे? टू ड्रिंक के जगह पर टू ड्रिंकिंग का प्रयोग करेंगे। अब कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? सीधा बात याद रखना है, यूज टू के पहले इजआरएम लगा रहेगा तो V4 लगाना है, यूज टू के पहले इजआरएम नहीं रहेगा तो V1 लगाना है। दैट्स इट, यही इसका कॉन्सेप्ट था। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट समझना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 65 देखते हैं। अभी भी कोई दिक्कत है किसी को?
ओके, आगे बढ़ें। 65, चलिए। अब हम लोग 65 को पढ़ेंगे। और ये बहुत सिंपल है, आप गौर कीजिएगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, जितना भी कोरोना कॉन्सेप्ट बता रही हूँ पूरा ग्रामर से अभी हम मैसअप करके आपको दे रहा हूँ। हालांकि चैप्टर वाइज भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन अभी मैं फिलहाल एकदम मैसअप करके दे रहा हूँ। कभी एडजेक्टिव का, कंजक्शन का, है ना, इस तरह से मिला के नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, टोटल मैसअप करके दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैसअप करके ही आता है। तो मैसअप करके दिया जा रहा था कि आसानी से हम क्या कर सकें, समझ सके और क्वेश्चन को बना सके। फिलहाल हम यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसको हम इस तरह से देखेंगे। जूनियर, सीनियर, यूनिक, सुपीरियर, सुपीरियर, राउंड, सर्कल, पैरामाउंट, सुप्रीम। देखिए, इस वर्ड के पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा याद रखना है। इस वर्ड के पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात याद रखना है। हमेशा याद रखना है कि इसके पहले हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। फिर से सुन लेते हैं, इसके पहले मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। सबके साथ तो आता है, नहीं समझे क्या बोल रहे हैं बाबू आप। अब यहां देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा दे दे, रवि इज मोर जूनियर देन मी देन आई इन द क्लास, इन माई क्लास। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, तो आप क्या करेंगे। ए बी सी, क्या एरर है, एक और गलती है, ओके। सबके साथ टू नहीं आता है, टू आता है केवल इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। सबके साथ टू नहीं लगाएंगे, तो हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा, सीधा सीधी क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग नहीं करेंगे और इसके जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, टू होगा। इसके अलावा एक चीज और देखना है, इसके अलावा एक चीज और देखना है। क्वेश्चन 2,
माई कार इज द यूनिक देन योर्स। ये भी गलत है। अब बताइए यहां क्या गलती, माई कार इज द यूनिक देन योर्स। जरूरत नहीं है, जो चीजें यूनिक होता है उसका तुलना किया ही नहीं जाता है। ये VVI रूल है, याद रखना है। जो यूनिक चीज होता है उसका तुलना नहीं किया जाता है, सीधा सीधा इसका आंसर होना चाहिए। सही क्या होगा, माई कार इज यूनिक, ये सही होगा। याद रखना है बच्चों, ये बात बहुत जरूरी है याद रखना कि यूनिक जो चीज होती है उसकी कोई तुलना नहीं किया जाता है, इसलिए यूनिक के पहले हम अलग से क्या नहीं लगाएंगे, नाटकिल द लगाएंगे और ना ही किसी के साथ तुलना करेंगे। यूनिक चीज की कभी तुलना नहीं होता है, यूनिक का मतलब होता है एक ही, तो यूनिक के साथ कोई तुलना नहीं करेंगे, इसलिए गलत है। सही क्या होगा, माई कार इज यूनिक। सीधे क्या यूज करेंगे, माई कार इज यूनिक। या आई हैव अ यूनिक कार, ये भी कह सकते थे। तो यूनिक के साथ हम कोई तुलना नहीं करेंगे, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन और मैं दूंगा, my ball is more round than yours। तो ये सेंटेंस के बारे में आपका क्या कहना है? जूनियर सुपरलेटिव डिग्री में नहीं है बाबू, जूनियर सीनियर तुलनात्मक खुद दिखा रहा है तुलना को। जूनियर सीनियर सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। जूनियर सीनियर और सुपेरियर ये कंपैरेटिव डिग्री में है। ये CD है, उसके बाद ये भी CD है और ये भी CD है। हाँ, मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो मोर नहीं लगाएंगे तो देन भी नहीं लगाएंगे और तुलना भी नहीं करेंगे। सीधे होगा माई बॉल इज, तो सबके बॉल गोल ही होता है और किसी का ना ज्यादा होता है ना किसी का कम होता है। फिर से फंस गए राम जी, यहाँ राउंड 2 की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सेंटेंस बोलना गलत है। हम जरूरत पड़ने पे ये कह सकते थे माई बॉल इज बेटर देन योर्स, बोलेंगे तो ये चल सकता है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि मेरा बॉल तुम्हारे बॉल से ज्यादा गोल है। बाबू सारा बॉल गोल ही होता है और ज्यादा और कम गोल नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत था। ये सेंटेंस बोलना गलत होगा। जरूरत पड़ने पर ही कह सकते हैं मेरा गेंद तुम्हारे गेंद से ज्यादा अच्छा है। हो सकता है ब्रांडेड होगा आपका गेंद, लेकिन गोल का तुलना नहीं करेंगे कि ज्यादा गोल है या कम गोल है। तो ध्यान रखना है, राउंड का तुलना हम नहीं कर सकते हैं। सीधे बोलेंगे माई बॉल इज राउंड, इसमें दूसरे के साथ कोई तुलना नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ना देन लगाना है। सीधे बोलेंगे माई बॉल इज राउंड। वेरी गुड राधेश्याम। मिटाया जाए तो ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें जो हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मरने का भी अलग अलग फ्लेवर होता है। इंसान का मरने का भी फ्लेवर होता है अलग अलग। देखिए